हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर का बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा, यह असंवैधानिक है। हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में 1,80,000 सालाना इनकम वाले परिवारों को यह आरक्षण दिया था, जिसमें परिवार पहचान पत्र पीपीपी वाले युवाओं को ही इसका फायदा दिया जाता था। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसे खारिज कर किया था। हाईकोर्ट ने कहा था, यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने पहले ही आरक्षण का लाभ दिया है, तो यह आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों बनाई जा रही है? हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सरकार ने एग्जाम करवाने वाले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4 पिटीशन दायर की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साल 2023 में निकाली गई ग्रुप C और D में नियुक्ति पा चुके 23,000 युवाओं को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वे पास नहीं हो पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने फैसले में ये कहा था। नंबर 1, हाईकोर्ट ने बोनस अंक के खिलाफ सुनवाई करते हुए कहा था कि युवाओं को यह फायदा देने से पहले न तो कोई डेटा एकत्रित किया गया और न ही कोई आयोग बनाया गया। अगर ऐसा हुआ तो पहले सीईटी में 5 बोनस अंक और फिर भर्ती परीक्षा में तय आरक्षण के हिसाब से 2.5 अंक का लाभ पूरा भर्ती परिणाम बदल देगा। नंबर 2, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र पीपीपी को आधार बनाने पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा था कि इसमें सिर्फ पीपीपी धारकों को योग्य माना गया है, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है। नंबर 3, हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी नियुक्ति में किसी फायदे को एक राज्य के लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 तथा नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे भारत में लागू होते हैं। जहां सभी नागरिक रोजगार पाने के हकदार हों, वहां राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार में नागरिकता के आधार पर विशेष आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने आदेश में सभी पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन मांगने को कहा था। सरकार को 6 महीने में भर्ती पूरी करने के लिए कहा गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि बोनस अंक वाली प्रक्रिया के तहत भर्ती किए गए 23,000 कर्मचारियों को फिलहाल नौकरी पर रखा जाए। अगर वह दोबारा कराए जाने वाले एग्जाम में योग्य नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए।